गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम लोग अगला सेट लेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यालय कर्मचारी के लिए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जीके जीएस से, सेकंड में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देंगे। मैथ की कक्षा हम ऑलरेडी चला ही रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा कितना है। खारे पानी की मात्रा कितना है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 9। इसमें यह है कि पृथ्वी पर 71% हिस्सा जलीय है। इस इस जलीय हिस्सा का लगभग 97% जो पानी है वो खारा पानी है। 97% खारा पानी है, तो 3% ही मीठा पानी जो हम लोग पीने योग्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि वर्ष वर्ष का वह समय जब दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है। मतलब दिन बड़ा हो या रात बड़ा हो, दोनों में जो अंतर होता है वो अधिकतम होता है। कौन सा समय होता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयनात में। और ये अयनात कब आता है? 21 जून को आता है, या 21 जून पूछे तो आप 21 जून बता सकते हैं। 21 जून के दिन और रात में अंतर सर्वाधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। पूछा जा रहा है, शब्द शब्द है ऑक्टेन। ऑक्टेन, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। ऑक्टेन के प्रसंग में प्रयुक्त होता है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑक्टेन से ही हम पेट्रोल की शुद्धता नापते हैं। जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा उसमें सीसा की मात्रा अधिक होती है, और जिसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है उसमें सीसा की मात्रा कम होती है। और इससे क्या होता है कि उसमें पेट्रोल की शुद्धता, पॉल्यूशन कितना वो करेगा, इसी पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, रियाल कहाँ की मुद्रा है? रियाल रियाल जो है, रियाल कहाँ की मुद्रा? क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए रियाल जो है 34, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। रियाल जो है कनाडा की मुद्रा है। देखिए इसमें है अल्जीरिया का अल्जीरिया दिनार होता है, और यहाँ पे बेल्जियम का जो होता है फ्रैंक होता है। बेल्जियम का जो मुद्रा होता है फ्रैंक, ये भी याद आप लोग कर लीजिएगा, फ्रैंक होता है। और ब्राजील का जो है रियाल होता है, और कनाडा का कनाडियन डॉलर होता है। कनाडा का कनाडियन डॉलर होता है। ब्राजील का सॉरी, इसमें ऑप्शन गलती लग गया है, ये आप लोग इसे स्क्रॉल कर लेंगे। कनाडा का कैनेडियन डॉलर होता है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील का ब्राजीलियन रियाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा जा रहा है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, समता स्थल किसका स्मारक है? समता स्थल किसका स्मारक है? ऑप्शन नंबर डी, ये जगजीवन राम, जहाँ पे जगजीवन राम का समाधि स्थल है, समता स्थल। ये मोरारजी देसाई का अभ्या घाट है। और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। राजीव गांधी का वीर भूमि है। ये भी आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या पूछा जा रहा है? 37 में पूछा जा रहा है कि एक ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र इनके जीवन पर आधारित है। मतलब ये मूवी है ए ब्यूटीफुल माइंड, किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा जॉन फोर्स नैश के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन गुरु है? प्रबंधन गुरु किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा बफे को प्रबंधन गुरु के रूप में माना जाता है। वारेन बफे इनका फुल नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि काल्पनिक चलचित्र मोगली चरित्र रचित किया गया था। मतलब मोगली किसके द्वारा लिखा गया है? 39 का जो आंसर होगा किपलिंग द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, पीनट कार्टून में चलचित्र स्नूपी है। स्नूपी क्या है? स्नूपी जो है एक कुत्ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, एग्राफोबिया
एग्राफोबिया होता है, किससे एग्राफोबिया होता है? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन होगा खुला स्थान से डर, खुला स्थान से डर लगता है उसे एग्राफोबिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है, ये सभी को मालूम होगा, वो केरल ही है। केरल, केरल जहाँ पे साक्षरता स्तर 94% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो टोक्यो है, टोक्यो ओजेड। ओजेड, अगला क्वेश्चन ओजेड संदर्भित करता है, ओजेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को संदर्भित करता है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में राजा रवि वर्मा थे, एक क्या थे? राजा रवि वर्मा जो थे वो एक चित्रकार थे, क्या थे? चित्रकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की जो राजधानी है 46, इसका जो आंसर होगा वो काबुल में है। कहाँ है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 एक शब्द एप्पल, एप्पल इससे संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है, इसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है। 47 का जो आंसर होगा एक शहर। देखिए एक कार एप्पल का होता है, एक फल है, एक कंप्यूटर है, एक शहर का नाम में प्रयुक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है नीला रंग इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है, कौन राष्ट्र के ध्वज पे नीला रंग नहीं है? इसका जो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के ध्वज फिनलैंड में है, इजराइल में है, ग्रीस में है। अगला क्वेश्चन है 49 में हम लोग देखेंगे, ये रहा 49। एक रंग स्तर कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है, मतलब कौन सा रंग है जो कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है? 49 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलाबी, गुलाबी। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, चुंबकीय फ्लक्स जो इकाई होती है वेबर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है एक नक्षत्र का रंग इस पर निर्भर करता है, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है ये पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52। ये रहा 52। क्वेश्चन है कि एक मोटर विद्युत ऊर्जा को इसमें परिवर्तित करता है, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 प्राकृतिक गैस में प्रमुख अवयव क्या क्या होता है? उसमें CH4 होता है, प्राकृतिक गैस में CH4 होता है। 53। अगला क्वेश्चन है 54 में पूछा जा रहा है प्रगलन बना सकता है, प्रगलन बना सकता है। इसका आंसर होगा FeO, प्रगलन FeO बना सकता है। अगला क्वेश्चन है सेल की विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? सेल की विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है 55। अगला क्वेश्चन है 56 में पूछा रहा है कि मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य जो भारत के असम राज्य में स्थित है, कहाँ है? मानस 56 मानस अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 57 कह रहा है कि शुद्ध पानी की pH मान 7 होती है, 7 होती है, ये आप लोग को भी मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं? उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन जो होगा जाइलम एवं फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी नाभिक में होता है, ऑप्शन नंबर डी नाभिक में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में कह रहा है कि कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है, नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय संसाधन है? नवीनीकरणीय संसाधन मतलब पूरा उसे नया बनाया जा सकता है, तो सौर ऊर्जा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थायी सदस्य टोटल 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है?
तो इसका जो आंसर होगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। 65 साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। आगे क्वेश्चन है 66 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? इसका आंसर होगा 1992 से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1992 से। क्वेश्चन नंबर 68 गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? 68 का जो आंसर होगा अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर विद्रोह में सबसे ज्यादा भूमिका जो थी ये 1910 में लड़ा गया था और ये सबसे ज्यादा जो भूमिका थी गुडाधुर का तो ये 1910 में लड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम आपातकाल कब लाया गया था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1962 में लाया गया था। ये टोटल जीके का क्वेश्चन हुआ। अब आगे आप लोग को 30 क्वेश्चन हिंदी को मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा हिंदी का पहला क्वेश्चन है पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या है? पेट पालने का मुहावरे का अर्थ है जीवन निर्वहन करना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें सबसे शुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। तो देखिए इसका जो सबसे शुद्ध वाक्य है इसमें कृपया आप ही यह बताएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसका सबसे शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 में ये पैसेज पे रिलेटेड है। आप लोग ये पैसेज पढ़े, वीडियो पॉज कर देंगे हम। पैसेज पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रमुख धर्म है सच्चाई धर्म क्या है, मतलब सच्चा धर्म क्या है? तो आप ये ऐसे भी बता सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। सच्चा धर्म जो है परोपकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा परोपकार। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा जा रहा है कि नीरव का संधि विच्छेद करना। तो इसका जो आंसर होगा न्यू प्लस राव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है 76 पंचमढ़ी में कौन सा समास है? इसका जो आंसर होगा द्विगु समास है। कौन है? पंचमढ़ी मतलब 5 यहाँ पे शब्द अंक आ रहा है, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है कि भाववाच्य का उदाहरण है 77। भाववाच्य का उदाहरण क्या है? तो इसका जो आंसर होगा बच्चे से उठा नहीं जाता है। 77 का बी आंसर होगा। भाववाच्य का इसमें उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कारक के कितने भेद होते हैं या कारक के कितने भेद है ये पूछा जा रहा है। कारक के कितने भेद है? तो इसका जो आंसर होगा 78 का ऑप्शन नंबर डी 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय को अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन है। ये टोटल 8 है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 80 पूछा जा रहा है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन है प्रजा युद्ध में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन है तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। इस वाक्य में हवा से बातें करना का क्या अर्थ है? हवा से बात करने का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा बहुत तेज दौड़ना। क्वेश्चन है अगला कह रहा है
कि साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ। नीरव का ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए 84 नीरव का संधि विच्छेद करना है तो नी प्लस रॉ और इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 85 पूछा जा रहा है कि अनुशासन शब्द का विशेषण है। अनुशासन शब्द का विशेषण है अनुशासित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोककृतियों का अर्थ होगा। तो छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, इसका जो आंसर होगा 86 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। नीच को सुंदर वस्तु के प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 86 और क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या पूछ रहा है? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती, कौन सा वाच्य है ये? कौन सा वाच्य? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर है 89 में पूछा जा रहा है कि राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। वाक्य का प्रकार है, कैसा वाक्य का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब संकेत वाचक वाक्य का प्रकार है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद करना हम, तो इसका जो आंसर होगा पम प्लस चम। अगला क्वेश्चन है 91 में पूछा जा रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किस पर आधारित है? इसका जो आंसर होगा एक भाषण पे। 92 में देखेंगे, 92 में बोल रहा है कि 20 के दांत कहानी में खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम तो कासू था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 93 भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक ने किसे प्रकृति का अनूठा उपहार कहा है? इसका जो आंसर होगा भारत की प्राकृतिक सुंदरता को। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते निबंध की सच्चाई किसका प्रतीक है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की पाशविकता का। अगला क्वेश्चन है 95 में पूछा जा रहा है 95 में पूछ रहा है कि नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है? इसका जो आंसर है देवनागरी लिपि को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? बहादुर कहानी में निर्मला लेखक की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा जा रहा है परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने साहित्य की परंपरा का अर्थ बताया है, क्या बताया है? इसका आंसर है प्रगतिशील साहित्य का चयन का उल्लेख बताया। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 98 में पूछ रहा है कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दाती से किस बात के लिए माफी मांगी? नाचने पर माफी मांगी। अगला क्वेश्चन है 99 में पूछा जा रहा है कि अवयव पाठ के लेखक ने किस मठ का वर्णन किया है? 99 किस मठ का वर्णन किया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ला शत्रुज मठ का मतलब उल्लेख वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है मछली कहानी में संतु कौन था? मछली कहानी में संतु जो था घर का नौकर था। इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे, ये मेरा मनोकामना है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो 100% हो। और अगर आप लोग को मेरा मेहनत तो या आप लोग को कुछ भी सीखने को मिला इस प्रैक्टिस सेट से, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, आपको और ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और भी एग्जाम की हम तैयारी कराते हैं, वो भी आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। कार्यालय प्रचारी और भी अदर एग्जाम होने वाले हैं, तो उस सारे के कंटेंट हमारे वीडियो पे लगातार आता रहेगा और नौकरी से संबंधित जानकारी भी आप लोगों को मिलता रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा कर रखें, जिससे कि मेरे अगला आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इन्हीं सभी शब्दों के साथ धन्यवाद।